में ठीक है ठीक है ठीक है बस Today's lecture is on the diaphragm. Diaphragm is the thin musculo-tendinous structure which seals the inferior thoracic aperture. बेटा मोहम्मद मुबीन, आपने कुछ और लिख लिया होगा, जाकर टाइम टेबल देखें। बेटा जाके टाइम टेबल चेक कीजिए। ठीक है बेटा, हमारे पास जो टाइम टेबल है उसमें ये टॉपिक है, ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं, नोट्स फिर इंशाल्लाह आगे चल के हो जाएगा। फिलहाल आपका आज जो है वो मसल ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम में डायफ्राम है, ठीक है। ठीक है मैम। तो टाइम टेबल हमारे साथ शेयर हुआ है, उसमें आज का जो टॉपिक है दैट इज द मसल ऑफ द रेस्पिरेशन डायफ्राम। पहले पढ़ा है डायफ्राम? हमारे पास नोज और साइनसेस थे मैम उसमें टाइम टेबल। टाइम टेबल देखा है, टाइम टेबल फर्स्ट ईयर का? यस मैम, हमारे पास नोज और वो साइनसेस थे। नोज और साइनसेस नहीं है आज। आप ये पढ़ा लें पर वो नहीं मैम, जो मैम एनाटॉमी वालों ने दिया था ना टाइम टेबल, उसमें डायफ्राम ही है, सही पढ़ा रहे हैं आप। सर जाजिर ने भेजा था, उसमें डायफ्राम ही है। सही है मैम, आप सही सही है। पढ़ा रहे हैं। हाँ बस ठीक है, डायफ्राम में से कंटिन्यू करते हैं, बिल्कुल खामोश कर जाओ। नोज और नेजल साइनसेस वही में है, आगे चलते हैं, ठीक। चले कंटिन्यू करते हैं हम। बस सब इसी को चलाओ, जो मैं बता रही हूँ वो सही है, ठीक है। The thin musculo-tendinous diaphragm seals the inferior thoracic aperture and separates the thoracic cavity from the abdominal cavity. Because of the oblique angle of the inferior thoracic aperture, अगर आप inferior thoracic aperture को देखें, देखिए हमारा inferior thoracic aperture है और ये oblique होता है, यानी अगर आप इसको सुपीरियरली देखेंगे तो ये ओपनिंग, ये मसल की जो डायरेक्शन है वो हमारी ऑब्लिक डायरेक्शन होगी, यानी ऑब्लिक जा रहा होगा। तो because of the oblique angle of the inferior thoracic aperture, the posterior attachment of the diaphragm is inferior to the anterior attachment. मीन्स कि जो हमारी एंटीरियर अटैचमेंट है ये अबव होगी और पोस्टीरियर अटैचमेंट जो है वो इंफीरियर होगी, दैट्स व्हाई एक इंफीरियर एंगल पर। सबको इन कर रही हूँ, सबको इन कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा फिर जो है आगे चलते हैं। द डायफ्राम इज नॉट फ्लैट, इट balloons superiorly on both the right and left side to form the domes. यानी डायफ्राम को अगर आप देखेंगे एक फ्लैट स्ट्रक्चर नहीं है। मैम वॉइस क्लियर नहीं।
The diaphragm seals the inferior thoracic aperture and separates the thoracic cavity from the abdominal cavity. Because of the oblique angle of the inferior thoracic aperture, the posterior attachment of the diaphragm is inferior to the anterior attachment. ठीक है, क्योंकि इसकी जो anterior attachment is little bit above है as compared to the posterior attachment. ठीक है, the diaphragm is not flat. अगर आप देखें diaphragm को, the diaphragm is not flat, it balloons superiorly. ठीक है, आप देखेंगे कि ये जो है वो सुपीरियरली बलून्स है और वो द राइट एंड लेफ्ट साइड टू फॉर्म द डोम्स. ये देखिए, ठीक है, इट इज द राइट डोम एंड दिस वन इज द लेफ्ट डोम. ठीक है, सो द राइट डोम एंड लेफ्ट डोम इज बिकॉज ऑफ द बलूनिंग ऑफ द डायफ्राम. अब ये बलूनिंग क्यों होती है? To form the domes. क्यों होती है भाई? The right dome is little bit higher than the left. जो हमारा right dome जो है वो is little bit higher than the left one because of the presence of the underlying liver. Liver का जो right lobe है वो हमारा bigger है as compared to the left lobe of the liver. तो जो right dome जो है वो हमारा वो higher है than the left one, reaching as far as the fifth rib. तकरीबन fifth rib तक जो है ये डोम जो है वो हमारा रीच करता है. It consists of the, अच्छा ठीक है, डायाफ्राम जो है अगर आप इसको देखें तो ये कंसिस्ट करता है दो कंपोनेंट पर. One component is the peripheral component. ठीक है, और दूसरा जो है वो सेंट्रल कंपोनेंट है. तो द डायफ्राम जो है वो हमारा कंसिस्ट करता है पेरिफेरल मस्कुलर पार्ट which arises from the margins of the thoracic opening. ठीक है, thoracic opening जो है उसकी जो मार्जिन जो है उससे जो अराइज होता है that is the peripheral muscular part. और जो centrally placed part है that is actually the tendinous part. बेटा शुरू से ही बता रही हूँ मैं, ठीक है. It consists of a peripheral muscular part which arises from the margins of the thoracic opening and a centrally placed tendon. Okay, so ये diaphragm है which is peripherally muscular और centrally आप देखेंगे कि ये tendinous है. Now the origin of the diaphragm, we will see the origin of the diaphragm.
The origin of the diaphragm can be divided into the 3 parts. Diaphragm के origin को हम 3 parts में divide कर देते हैं, the external part, costal part and the vertebral part. External part arising from the posterior surface of the xiphoid process. अब देखेंगे जो external part जो है वो हमारा arise होता है posterior surface of the xiphoid process से, ठीक है। ये देखिए xiphoid process है हमारा, इसकी posterior part से जो muscular part diaphragm का arise होगा, that is known as the external part. Second one is the costal part. Origination diverge है diaphragm की, तो जो costal part है वो हमारा arise होता है from the deep surfaces of the lower 6 ribs and their costal cartilages. तो जो lower 6 ribs है हमारी और इससे related costal cartilages है, यहाँ से हमारा costal part जो है वो diaphragm का वो originate होता है, ठीक है। Now the vertebral part arising by vertebral column or crura and from the arcuate ligaments. So the vertebral part जो है वो हमारा arise होता है vertebral column से, ठीक है। vertebral column जो है इससे हमारा जो है वो vertebral part arise होता है और related vertebral cruras. cruras क्या होते हैं वो मैं आपको later on बताती हूँ, बस आपको just अभी इस level पर इतना याद रखो कि इसकी origination जो है वो हमारी कहाँ से हो रही है, vertebral columns या crura से posteriorly and from the arcuate ligaments. ये posterior origination है diaphragm की, ठीक है। costal is the lateral origination and external is the anterior origination. The right crust arises from the sides of the bodies of the first 3 lumbar vertebrae and the intervertebral disc. The right crust जो है वो आपका arise होता है from the sides of the body. अभी देखो अब हम क्रूरास की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बेटा हम क्रूरास की बात करेंगे जिसमें हमारे पास राइट क्रस्ट है और लेफ्ट क्रस्ट, ये पोस्टीरियर ऑरिजिनेशन बना रहा है। अब इस पोस्टीरियर ऑरिजिनेशन को देखते हैं कि ये एक्चुअली कहाँ से आ रही है। ये हमने देखना है कि जो राइट क्रस्ट जो है वो हमारा कहाँ से ओरिजिनेट करता है। सो द राइट क्रस्ट जो है वो अराइज होता है फ्रॉम द साइड्स ऑफ द बॉडीज ऑफ द फर्स्ट 3 लंबर वर्टिब्रे L1, L2, L3, ठीक है। इसकी जो साइड्स है, लेटरल साइड्स है और इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है रिलेटेड होता है, यहाँ से जो हमारा पार्ट अराइज होता है दैट इज नोन एज द राइट क्रस्ट। मैम लेफ्ट क्रस्ट जी हेलो मैम, शोर बहुत आ रहा है पीछे से, मैम समझ नहीं आ रहा। बेटा थोड़ा गुजारा करें आज, ठीक है। The left crust arises from the sides of the bodies of the first 2 lumbar vertebrae. जो लेफ्ट क्रस्ट जो है वो हमारा वो अराइज होता है फ्रॉम द साइड्स ऑफ द बॉडीज ऑफ द फर्स्ट 2 लंबर वर्टिब्रे मींस L1 और L2, इनके जो साइड्स से और इंटरवर्टिब्रल डिस्क से जो हमारा वर्टिब्रल पार्ट अराइज होता है दैट इज नोन एज द लेफ्ट क्रस्ट, ठीक है। नाउ राइट और लेफ्ट क्रस्ट की ओरिजिनेशन मैंने आपको बता दी। अब हमारे पास आ जाएगा क्रूरास के लेटरली, ठीक है। लेटरल टू द क्रूरा द डायफ्राम अराइजेस फ्रॉम द मीडियल एंड लेटरल आर्कुएट लिगामेंट्स। अब क्रूरा के लेटरली आप देखेंगे डायफ्राम अराइज होगा हमारा मीडियल और लेटरल आर्कुएट लिगामेंट से, ठीक है। यानी कि राइट और लेफ्ट क्रस्ट के लेटरली आप देखेंगे यहाँ पर इस एरिया में, देख रहे हैं बेटा, इस एरिया में ये हमारे पास मीडियल और लेटरल आर्कुएट लिगामेंट्स आ जाएंगे। और आपको फिगर में दिखाते हैं स्नेल की, ये देखिए, ये देखिए, दिस इज द लेटरल आर्कुएट लिगामेंट, ठीक है। दिस इज द लेटरल आर्कुएट लिगामेंट, दिस वन इज द मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, ओके, एंड दिस इज द मीडियन आर्कुएट लिगामेंट, ठीक है। दिस इज द लेफ्ट क्रस्ट and this one is the right crust. This is all the posterior origination of the diaphragm, ठीक है। This is the right crust, this one is the left crust, this is the medial arcuate ligament, this one is the lateral arcuate ligament, ठीक है। It is present on the both side, right and left side, और इनके बीच में जो पार्ट है that is the median arcuate ligament, ठीक है। Lateral to the crura, the diaphragm arises from the medial and lateral arcuate ligaments, ठीक है। तो ये सारी posterior origination है। अब थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं कि the medial arcuate ligament
क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? द मीडियल आर्कुएट लिगामेंट एक्सटेंड फ्रॉम द साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द L2 वर्टिब्री। जो बेटा मीडियल आर्कुएट लिगामेंट है हमारा, वो एक्सटेंड करेगा फ्रॉम द साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द L2 vertebrae to the tip of the transverse process of the L1 vertebrae, ठीक है? यानी L2 vertebrae के साइड से L1 तक जाएगा। Okay, this is about the medial arcuate ligament. Now the lateral arcuate ligament extends from the tip of the transverse lateral arcuate ligament extends from the tip of the transverse process of the L1 vertebrae to the lower border of the 12th rib, ठीक है? यानी L1 से till the 12th rib तक, ठीक है? 12th rib तक. So this is the origination and insertion of the lateral arcuate ligament. Again बताती हूँ. The medial arcuate ligament extend from the side of the body of the L2 vertebrae to the tip of the transverse process of the L1 vertebrae. Lateral arcuate ligament extend from the tip of the transverse process of the L1 vertebrae to the lower border of the 12th rib. Okay, the medial borders of two crura are connected by a median arcuate ligament. अब आप देखोगे जो medial border जो है दोनों crura की वो connected होती है median arcuate ligaments से. ये देखिए बेटा, ये है median arcuate ligament, ठीक है? ये connect कर रहा है दोनों बॉर्डर्स को, मीडियल आर्कुएट लिगामेंट्स की दोनों बॉर्डर्स को जो कनेक्ट कर रहा है मीडियन आर्कुएट लिगामेंट है. सो द मीडियल बॉर्डर्स ऑफ बोथ crura are connected by a median arcuate ligament which crosses over the anterior surface of the aorta. Clear? ठीक है? This is the origination of the diaphragm. Now the insertion of the diaphragm is inserted into the central tendon. Now you will see diaphragm जो है वो हमारा insert हो जाता है central tendon में, which is shaped like 3 leaves. अगर आप इसको देखेंगे तो ये 3 leaves की तरह नजर आएगा central tendon. The superior surface of the tendon is partially fused with the inferior surface of the fibrous pericardium. ठीक है, ये हम शुरू से बता रहे हैं, जब मैंने हार्ट पढ़ाया था, फाइब्रस पेरिकार्डियम बताया था, तो उसमें आप देखेंगे जो सेंट्रल टेंडन है, दिस इज द सेंट्रल टेंडन पार्ट. इंशाल्लाह लैब में भी आप लोग डायफ्राम दिखेंगे, तब सेंट्रल टेंडन दिखेंगे कि यहाँ पर जो है हार्ट का फाइब्रस पार्ट जो है वो हमारा आके अटैच्ड हो जाता है. ठीक है, दिस इज द इंसर्शन. नाउ द शेप ऑफ द डायफ्राम. The right dome reaches as high as the upper border of the fifth rib. आप देखोगे right dome जो है वो हमारा कहाँ तक जाएगा? fifth rib तक होगा. upper border जो होगी वो till the fifth rib होगी, यानी ये fifth rib के level तक हमारा right dome. as high as the upper border of the fifth rib, the right dome lies at the higher level because of the large size of the right lobe of the liver. के जो हमारा right dome जो है वो इसीलिए above high चला जाएगा क्योंकि size जो हमारा right lobe of the liver का वो bigger है as compared to the left one. The left dome may reach the lower border of the fifth rib. आप देखेंगे left dome जो होगा उसको अगर आप देखेंगे compared to right dome तो ये हमें lower border of the fifth rib पे मिलेगा. ठीक है, at the lower border of the fifth rib and at the upper border of the fifth rib, the right dome. The central tendon lies at the level of the xiphisternal joint. आप देखेंगे जो central tendon जो है वो हमारा वो lie करता है at the level of the xiphisternal joint. ठीक है, इस level पर आपको central tendon मिलेगा. The domes support the right and left lungs. आप देखेंगे जो डोम जो है वो हमारा वो सपोर्ट करता है राइट और लेफ्ट लंग्स को सुपीरियरली. ओके, और इंफीरियरली इसके बिलो है हमारा डायफ्राम, और डायफ्राम के बाद हमारे एब्डोमिनल कंपोनेंट्स, एब्डोमिनल कंटेंट्स व्हिच लाई इन द एब्डोमेन. So the diaphragm is actually the partition between the thoracic cavity and the abdominal cavity, and it is a very thin musculotendinous structure which separates the thorax from the abdomen. Keep it in your mind. Always keep it in your mind. Okay, just like a curtain, it is just like a curtain which divides the abdominal cavity from the thoracic cavity. When we seen from the side, it means when we seen from the lateral side, the diaphragm has the appearance of an inverted shape.
आप देखेंगे बेटा कि डायफ्राम को जब आप साइड से देखेंगे तो डायफ्राम जो है लेटरल साइड से आपको कैसे अपीयर होगा, जस्ट लाइक अ इन्वर्टेड जे, द लॉन्ग लिम्ब एक्सटेंडिंग अप फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम। आप देखोगे जे का जो ये लॉन्ग लिम्ब है ये जो है वो एक्सटेंड करेगा फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम, एंड द शॉर्ट लिम्ब जो होगा वो एक्सटेंड करेगा फॉरवर्ड टू द सीफॉइड प्रोसेस। नाउ द neurovasculature of the diaphragm. The nerve supply of the diaphragm consists of motor nerve supply and the sensory nerve supply. The motor nerve supply is coming from the right and left phrenic nerve C3, C4 and C5. The sensory nerve supply consists of the parietal pleura and the peritoneum covering the central surfaces of the diaphragm are from the phrenic nerve. यानी जो पैराइटल प्लूरा और पेरिटोनियम जो कवर कर रहा है हमारे सेंट्रल टेंडन की सरफेसेस को डायफ्राम की, ये हमारी सेंसरी नर्व कहाँ से आती है, फ्रॉम द फ्रेनिक नर्व, एंड पेरिफेरी ऑफ द डायफ्राम इज फ्रॉम द, और जो पेरिफेरी है डायफ्राम की वहां पर जो सेंसरी इनर्वेशन है इज फ्रॉम द लोअर 6 इंटरकॉस्टल नर्व्स। ओके, नाउ द आर्टीरियल सप्लाई, आप बेटा इस फिगर में भी देख सकते हैं, ये देखिए ये हमारी फ्रेनिक हो गई, right dome of the diaphragm from the right phrenic and the left dome of the diaphragm is from the left phrenic nerve. Now the arterial supply from above pericardiophrenik and muscular, अच्छा from above means above जो area है उसकी जो arterial supply है वो different है और जो blue area है उसकी arterial supply different है. So from above the pericardiophrenik and musculophrenic arteries supply the diaphragm, and these are the vessels. These vessels are the branches of the internal thoracic arteries. The largest arteries supplying the diaphragm arise from below it. यानी जो below area है वहाँ पे diaphragm के जो arterial supply है वो largest arteries की supply है, ठीक है। और ये arteries हमारी कहाँ से आती है, inferior phrenic arteries से आती है, जो actually branch होती है abdominal aorta की, उससे जो branches arise होती है वो diaphragm के lower area को supply करती है। And the venous drainage के बारे में ये है कि the veins drain into the veins जो है वो हमारी drain होगी into the brachiocephalic veins in the neck, azygos system of the veins और abdominal veins, ठीक है। ये सारी veins है जहाँ पर जाकर आपकी corresponding veins जो है वो आकर drain हो जाएगी। Openings in the diaphragms, diaphragm में different levels पर आपको different openings मिलेंगी, which are actually 3 main openings, ठीक है। diaphragm has 3 main openings, the aortic opening which is at the level of the 12th thoracic vertebrae, ठीक है, between the pleura, and it transmits the aorta, thoracic duct and azygos vein. ये देखिए बेटा aortic opening, this is the actually aortic hiatus या aortic opening which lie between the pleuras, okay, which lie between the pleuras, and it transmits the aorta, thoracic duct and azygos vein. Esophageal opening lies at the level of the 10th thoracic vertebra, T10 के level पर आपको esophageal opening या hiatus मिलेगी, ठीक है। और esophageal at the level of the 10th thoracic vertebra in the sling of the muscle fibers derived from the white crust. It transmits the esophagus, right and left vagus nerve, esophageal branches of the left gastric vessels, lymphatics from the lower third of the esophagus. These are all structures which pass through the esophageal opening, and it is the opening which lies at the level of the T10. Now the caval opening lies at the level of the 8th thoracic vertebrae in the central tendon. Caval opening, ये देखिए बेटा, ये है caval opening जो central tendon के area में आपको मिलेगी at the level of the 8th thoracic vertebrae, ठीक है। और ये ट्रांसमिट करती है inferior vena cava और टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द राइट फ्रेनिक नर्व को सप्लाई करती है, ट्रांसमिट करती है। ये देखिए ये फिगर जिसमें आपको लेवल वाइज जो है वो शो किया है कि विच ओपनिंग इज एट विच लेवल। कैवल ओपनिंग एट द लेवल ऑफ द T8, राइट फ्रेनिक नर्व भी इसके साथ ट्रांसमिट होगी। T10 लेवल पे ईसोफेजियल ओपनिंग और हाइटस, ठीक। नाउ द एओर्टिक ओपनिंग एट द लेवल ऑफ द T12, ठीक है। इसके अलावा फ्रेनिक नर्व्स आपको इसमें शो किए, लेफ्ट फ्रेनिक, राइट फ्रेनिक, ठीक है। और ये है हमारी इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरीज। तो ये सब दिस इज ऑल अबाउट द डायफ्राम व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट मसल। एक्शन क्या है, द डायफ्राम इज द प्राइमरी मसल ऑफ द रेस्पिरेशन। जो प्राइमरी मसल जो है हमारे रेस्पिरेशन का, दैट इज द डायफ्राम। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इट कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्लैट और इंक्रीज कर देगा वर्टिकल
मीटर ऑफ द थोरेसिक कैविटी को, जिसकी वजह से लेग एक्सपेंशन होगी और हम इजीली जो है वो इंस्पायर कर सकते हैं, और हमारा जो thoracic vertical diaphragm vertical diameter है, it will increase, and during expiration the diaphragm passively relax and return to its original dome shape, and this will reduce the volume of the thoracic cavity, so intra-abdominal diameter will increase automatically. It is also the muscle of the abdominal straining. ठीक है, means क्या होता है कि डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो होगा बेटा वो इंक्रीज हो जाएगा फॉर द मिक्चुरेशन, डेफिकेशन और पार्चुरेशन मींस फॉर द गिविंग बर्थ। ठीक है, इसके अलावा वेट लिफ्टिंग मसल है। वेट लिफ्टिंग मसल जो है यानी कि वो पर्सन जो लिफ्टिंग अपनी एक्सरसाइजेस करते हैं उसके अंदर क्या होता है, ये मसल जो है वो हेल्प करते हैं उस पर्सन को कि वो इजीली जो है वो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को एक्सटेंड करे, ठीक है, इंक्रीज करे, और इसके अलावा हैवी वेट को इजीली लिफ्ट कर सके बिकॉज ऑफ द वेट लिफ्टिंग मसल प्रॉपर्टी की वजह से। जब आप वेट उठाते हो तो आप मसल फिक्स कर देते हो, ठीक है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है और उसकी वजह से आप हैवी वेट को इजीली लिफ्ट कर सकते हो। इट ऑल्सो फंक्शन एज अ थोरेको एब्डोमिनल पंप। ठीक है, द डिसेंट ऑफ द डायफ्राम डिक्रीज, जब डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है तो इंट्रा थोरेसिक प्रेशर जो है वो आपका डिक्रीज हो जाता है। बिल्कुल उसी वक्त इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो ऑल्सो इंक्रीजेस। दिस चेंज ऑफ द प्रेशर हेल्प्स द ब्लड इन द इंफीरियर वेना केवा कि वो उसको फोर्स अप करता है कि अपर टुवर्ड्स द राइट एट्रियम हार्ट की इजीली ब्लड जो है वो हमारा मूव करे। ठीक है, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द these are the functions and the actions of the diaphragm. If you have any query, बेटा ask. एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग क्या होता है? एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग मैं बताती हूँ दोबारा से बेटा। सीआर शिजा अटेंडेंस ले लीजिए। यस मैम, मैंने आपको एब्डोमिनल भेज स्ट्रेनिंग का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्शन जो है वो डायफ्राम की वो हेल्प करती है मसल्स को जो है वो आपके एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो है उसको भी हेल्प करती है कॉन्ट्रैक्ट करने में, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन जो डायफ्राम की होगी, ठीक है, तो कैसे क्या होगा, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा तो आप इजीली मिक्चुरेशन और डेफिकेशन और पार्चुरेशन का प्रोसीजर कर सकते हो। तो जोर देना उस दौरान क्या करते हैं हम अपने एब्डोमिनल जो डायफ्राम है और उसके अलावा एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल है उनको हम क्या करते हैं, उनको हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दिस इज नोन एज द एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग। क्लियर? ठीक है बेटा, 11 और 12 स्लाइड में आपको शो कर देती हूँ। दिस इज द स्लाइड नंबर 11। क्रूडास आर एक्चुअली शम्स। क्रूडास क्या होते हैं? क्रूडास आर पोस्टीरियरली जो हमारी मसल की अरेंजमेंट है उसको हम क्रूरा कह रहे हैं। उसकी अरेंजमेंट इस तरीके से है कि जस्ट लाइक बेल्ट या कह लो स्लिंग की तरह बन रहा है, इसीलिए हम उसके लिए टर्म यूज कर रहे हैं क्रूरास। ठीक है, वाली आपको ये लीजिए, शिजा अटेंडेंस सेंड कीजिए। ठीक है, if you have any query you can ask, otherwise I am going to end the lecture. साक्षी जब आपने ज्वाइन किया था दैट वाज स्लाइड नंबर 1, उसके अलावा कुछ नहीं है स्लाइड नंबर 1 में। दिस इज एक्चुअली द स्लाइड नंबर 2। स्लाइड नंबर 1, दिस इज द स्लाइड नंबर 2। ठीक है, और कुछ? ठीक है बेटा, लेक्चर एंड करें? यस मैम। चलिए बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।